लक्ष्मी नगर के विधान चौक पर उस दिन सुबह की धूप का तेज कुछ ज्यादा ही था। आसमान बिल्कुल साफ था, फिर भी गर्मी शरीर को झुलसा रही थी। शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक इस जगह पर रोज की तरह भीड़ और शोर का एक अजीब सा कोलाहल था। समय था सुबह के 10 बजे का। ये ऑफिस और स्कूल जाने का सबसे व्यस्त समय होता है। ट्रैफिक सिग्नल लाल बत्ती पर स्थिर था और चारों तरफ से आती गाड़ियों की लंबी कतारें धैर्य से खड़ी थीं। हॉर्न की कर्कश आवाज, इंजनों की गड़गड़ाहट और लोगों की हल्की फुसफुसाहट मिलकर एक अजीब सा शहरी संगीत बना रहे थे, जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी की जानी पहचानी दिनचर्या का हिस्सा था। चौराहे के ठीक बीच में खड़ी होकर एसडीएम नेहा सिंह अपनी ड्यूटी निभा रही थी। उनकी नीले रंग की जीप उनकी टीम के साथ पास ही खड़ी थी और वो खुद एक हाथ में वॉकी टॉकी और दूसरे हाथ में फाइलों का बंडल लिए ट्रैफिक संभाल रही थी। नेहा सिंह लक्ष्मीनगर जिले में अपनी निडरता, ईमानदारी और सख्त अनुशासन के लिए जानी जाती थी। वो एक ऐसी प्रशासनिक अधिकारी थी जो नियम तोड़ने पर किसी को नहीं बख्शती थी, चाहे वो व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। उनके चेहरे पर एक शांत लेकिन अटल भाव था, जो साफ बता रहा था कि वो अपनी जिम्मेदारी के प्रति कितनी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। ठीक तभी दूर से एक चमचमाती काली एसयूवी तेजी से लेन बदलती हुई आगे बढ़ी। गाड़ी पर बड़े अक्षरों में मिनिस्टर लिखा था, जो उसकी प्रभावशाली पहचान को स्पष्ट कर रहा था। सिग्नल पर रुकी हुई गाड़ियों की परवाह न करते हुए जोर से हॉर्न बजाकर गाड़ी ने लाल बत्ती को नजरअंदाज किया और सीधे निकल गई, मानो नियम कानून उसके लिए लागू ही न होते हों। ये सिर्फ एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना नहीं था, बल्कि कानून के प्रति खुली अवहेलना का उदाहरण था। गाड़ी की तेज रफ्तार और व्यवहार ने तुरंत चौराहे पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींचा। नेहा सिंह ने तुरंत ये हरकत देखी। उन्होंने अपनी हथेली उठाकर स्पष्ट रूप से उस बेपरवाह एसयूवी को रुकने का इशारा किया। उनकी आवाज में तीखापन था। गाड़ी रोको। ये महज एक आदेश नहीं था, बल्कि कानून के दायरे में रहकर अपनी ड्यूटी निभाने का एक अटल संकल्प था। एसयूवी के ड्राइवर ने हिचकिचाते हुए गाड़ी रोकी, लेकिन पिछली सीट का शीशा नीचे हुआ और एक रौबदार व्यक्ति बाहर निकले। वो थे कैबिनेट मंत्री विजय प्रताप, जिनकी बात पूरे लक्ष्मीनगर में चलती थी। उनके चेहरे पर सत्ता का अहंकार साफ झलक रहा था, एक ऐसा घमंड जिसने उन्हें कभी किसी के सामने सिर झुकाने नहीं दिया था। उन्होंने अपनी महंगी घड़ी की तरफ एक बार देखा, फिर नेहा की तरफ देखा, जैसे वो उन्हें कोई तुच्छ बाधा मान रहे हों। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी थी कि किसी ने उनकी गाड़ी रोकने की हिम्मत कैसे की। तुम जानती नहीं मैं कौन हूं? मंत्री जी की आवाज गूंज उठी, जैसे आसमान में बिजली कड़की हो। उसमें गुस्सा, अवमानना और एक स्पष्ट उपहास था। ये किस तरह का मजाक है? मेरी गाड़ी रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानती नहीं मैं कौन हूं? मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। उनके बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे नेहा ने कोई भयानक अपराध कर दिया हो, सिर्फ एक प्रभावशाली व्यक्ति को नियमों के दायरे में लाने की कोशिश करके। उनके चेहरे पर वो चिर परिचित भाव झलक रहा था, जहां सत्ताधारी खुद को नियम कानूनों से ऊपर समझते हैं। नेहा सिंह शांत और अटल होकर उनके सामने खड़ी रहीं। उनकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। माफ कीजिएगा सर, आपने लाल बत्ती पार की है। ये ट्रैफिक नियम का स्पष्ट उल्लंघन है। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन कोई चुनौती या अपमान नहीं था। वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही थी। विजय प्रताप जोर से हंसे। उनकी हंसी में कड़वाहट थी। नियम? तुम मुझे नियम सिखाओगी? तुम जानती हो मैं इस पूरे राज्य का मालिक हूं। ये सारे नियम मेरी जेब में रहते हैं। मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट देखो, मिनिस्टर साहब लिखा है। तुम्हें यह भी नहीं पता कि मंत्रियों के लिए कोई नियम नहीं होता? उनकी बातों में घमंड साफ था, मानो कानून उनके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए हो। कानून सबके लिए बराबर है सर। मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। मेरा काम ये सुनिश्चित करना है कि कानून का पालन हो, चाहे वो कोई भी हो। उनकी बातों में कर्तव्य निष्ठा का स्पष्ट संदेश था। विजय प्रताप का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उनकी नसें तन गईं। ड्यूटी? तुम एक छोटी सी अफसर मुझे ड्यूटी सिखाओगी? तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये सब करके तुम अपनी नौकरी खतरे में डाल रही हो। उन्होंने अपने पद और सत्ता का दुरुपयोग करके नेहा को डराने की कोशिश की। नेहा ने सीधे उनकी आंखों में देखा। उनकी आंखें मिली और नेहा की आंखों में जरा भी डर नहीं था, बल्कि एक स्टील जैसी दृढ़ता थी, जो किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार थी। सर, मैं अपनी वर्दी की कसम खाकर कहती हूँ, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी। आपको जुर्माना भरना होगा। उन्होंने अपनी जेब से चालान बुक निकाली। ये उनके अटल संकल्प का प्रतीक था। विजय प्रताप एक पल के लिए नेहा को देखते रहे, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई उन्हें चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है। शायद उन्हें किसी ने इस तरह रोका नहीं था। फिर उनके चेहरे पर एक घिनौनी हंसी आई, जिसमें उपहास और क्रोध का मिश्रण था। तुम्हारे इस अहंकार को तोड़ना होगा,
उन्होंने फुसफुसाकर कहा। उन्होंने अपना हाथ उठाया और नेहा के गाल पर एक जोरदार अपमानजनक थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के कुछ लोग सिहर उठे। पूरे चौराहे पर सन्नाटा छा गया। गाड़ियों का शोर थम गया। ड्राइवर भी डर के मारे सिर झुका लिया। आसपास खड़े लोगों की भीड़ हतप्रभ होकर यह दृश्य देख रही थी। कुछ लोगों ने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। नेहा का गाल लाल हो गया था, लेकिन उनकी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं था। उसकी जगह एक ठंडी स्टील जैसी दृढ़ता थी। इस अपमान ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत किया। आपने सिर्फ एक अफसर पर हाथ नहीं उठाया है, नेहा ने अपनी आवाज को नियंत्रित करते हुए अत्यंत शांत लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे हर शब्द में लोहा भरा हो। आपने इस वर्दी पर, इस देश के कानून पर और हर नागरिक के विश्वास पर हाथ उठाया है। आपने इस लोकतंत्र की नींव पर हमला किया है। उनकी बातों में कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि न्याय के लिए एक आह्वान था। विजय प्रताप ने अपना घमंड दिखाते हुए कहा, तो क्या कर लेगी तू? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं मंत्री हूं, अभी तुझे नौकरी से बर्खास्त करवा दूंगा। तेरे जैसी 10 अफसर मेरी एक उंगली पर नाचती हैं। उनका अहंकार तब भी चरम पर था। नेहा ने अपनी जेब से अपना सरकारी फोन निकाला। उनका हाथ जरा भी नहीं कांपा। देखते हैं सर। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी कमिश्नर अमित देशमुख को फोन किया। हेलो कमिश्नर सर, मैं एसडीएम नेहा सिंह बोल रही हूँ। मैं लक्ष्मी नगर विधान चौक पर हूँ। यहाँ कैबिनेट मंत्री विजय प्रताप ने लाल बत्ती तोड़ी है और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है। उनकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ तथ्यों का स्पष्ट बयान था। दूसरी तरफ से कुछ देर बात हुई। विजय प्रताप के चेहरे पर अब थोड़ी चिंता झलक रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नेहा इतनी तेजी से और इतनी निडरता से प्रतिक्रिया देंगी, सीधे कमिश्नर को फोन करेंगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास धीरे धीरे हो रहा था। सर, नेहा ने फोन पर कहा, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इस मामले में तत्काल और कड़ी कार्यवाही की जाए। ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं, बल्कि पूरे प्रशासन और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। अगर आज हम उन्हें नहीं रोकेंगे तो कोई कानून नहीं मानेगा। ये केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, बल्कि न्याय के लिए एक आह्वान था। फोन रखने के बाद नेहा ने विजय प्रताप की तरफ देखा। उनकी आंखें मिली और विजय प्रताप अपनी नजरें नहीं हटा पाए। सर, आपकी गाड़ी जब्त की जा रही है और आपके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में तत्काल मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस आपको यहां से हिरासत में लेगी। नेहा के चेहरे पर अब कोई दुविधा नहीं थी। विजय प्रताप गुस्से से फट पड़े। तुम पागल हो गई हो? तुम जानती नहीं तुम किससे पंगा ले रही हो? मैं तुम्हें देख लूंगा। उनकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों था। ठीक तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज जोर से सुनाई दी और कुछ ही मिनटों में कमिश्नर की आधिकारिक गाड़ी सहित कई पुलिस वाहन घटनास्थल पर पहुंच गए। स्वयं कमिश्नर अमित देशमुख अपनी टीम के साथ वहां मौजूद थे। कमिश्नर ने भीड़ हटाकर रास्ता बनाया और नेहा के पास आए। उनके चेहरे पर चिंता और दृढ़ संकल्प दोनों थे। मैडम, आप ठीक हैं? कमिश्नर ने नेहा की तरफ देखते हुए कहा। उनकी आवाज में सम्मान और चिंता दोनों थी। नेहा ने केवल धीरे से सिर हिलाया। उनके गाल पर थप्पड़ का निशान अभी भी स्पष्ट था, जो उस अपमानजनक घटना का गवाह था। कमिश्नर ने विजय प्रताप की तरफ मुंह घुमाया। उनके चेहरे पर अब कोई नरमी नहीं थी। विजय प्रताप जी, ये सब करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए था। आप एक जनप्रतिनिधि हैं। कानून बनाने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। ये एक अत्यंत शर्मनाक घटना है। कमिश्नर की बातों में स्पष्ट मैसेज था कि कानून से कोई बड़ा नहीं है। विजय प्रताप अब काफी घबरा गए थे। उन्होंने कमिश्नर को मनाने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने अपने प्रभाव और पद का हवाला दिया, लेकिन कमिश्नर का चेहरा सख्त था। आपको कानून तोड़ने और एक सरकारी अफसर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। ये एक गंभीर अपराध है। पुलिस ने बिना देर किए विजय प्रताप को गिरफ्तार कर लिया। उनके समर्थक और एसयूवी का ड्राइवर हतप्रभ रह गए। लक्ष्मी नगर विधान चौक पर मौजूद भीड़ जोर से तालियां बजाने लगी। कुछ लोगों ने जय हिंद के नारे भी लगाए। नेहा सिंह तब भी अपनी जगह पर अटल खड़ी थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। उन्होंने दिखा दिया था कि सत्ता के अहंकार में डूबे किसी भी व्यक्ति के सामने एक ईमानदार और निडर अफसर कभी सिर नहीं झुका सकता। एक उदाहरण, एक सबक। उस दिन के बाद नेहा सिंह का सम्मान और बढ़ गया। उनकी बहादुरी की खबर पूरे देश में फैल गई। उन्होंने साबित कर दिया कि वर्दी केवल एक पोशाक नहीं है, बल्कि न्याय, कानून और नैतिकता का प्रतीक है। कोई इसे रौंदने की हिम्मत नहीं कर सकता। विजय प्रताप के लिए ये एक कड़वा और सार्वजनिक सबक था। अहंकार और सत्ता का दुरुपयोग हमेशा भारी पड़ता है और कानून से बड़ा कोई नहीं है। ये घटना एक मिसाल बन गई कि लोकतंत्र में कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, वो कानून से बड़ा नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।
कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आप में से कई लोग नियमित रूप से देखते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें।